नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, आज की जो क्लास होगी हमारी परसेंटेज है। परसेंटेज की आज तीसरी क्लास है हमारी और उसमें जो पढ़ेंगे आज हम कमी वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक है, चलो करेंगे कैसे कैसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है संख्या 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। संख्या 40 से संख्या 40 संख्या 40 20 से संख्या 40 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। और एक वही क्वेश्चन होगा क्या, एक क्वेश्चन हमारा होगा भाई संख्या 20 40 से संख्या 20 40 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ये हमारे दो क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कैसे कैसे करेंगे, कैसा कॉन्सेप्ट है आप देखो। हो सकता है कि आपने पहले कभी ना पढ़ा हो ऐसा। ठीक है, चलो देखिए 40 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक है यहाँ, इसका आंसर देखेंगे कितना है 20। और पूछा है क्या हमसे अधिक, आंसर में पूछा है कि अधिक कितना है, कितना है। चलो देखते हैं। मैं संख्या 8 को लेता हूं, कितनी को 8 को। अगर मैं संख्या 8 को लेता हूं, इसके दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, 4 और 2, 4 और 2। इस संख्या के हमने दो फैक्टर किए 4 और 2। अगर मैं 4 से 8 में भाग देता हूं तो कैसा कितना आएगा 2। अगर मैं संख्या 8 में 2 से भाग देता हूं तो कितना आएगा 4। ठीक है, जब मैं बड़ी वाली संख्या से भाग देता हूं तो आंसर आता है हमारा कितना कम। और अगर मैं बड़ी छोटी वाली संख्या से भाग देता हूं तो आंसर कैसा आता है हमारा ज्यादा। यानी यहां से कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो कि क्या है। अगर मैं बड़ी वाली संख्या से भाग देता हूं, अगर मैं बड़ी वाली संख्या से भाग देता हूं तो आंसर कैसा होगा हमारा कम। और छोटी वाली संख्या से भाग देता हूं तो आंसर कैसा होगा ज्यादा। तो यहां हमें आंसर कैसा चाहिए अधिक, कैसा चाहिए हमें अधिक। ठीक है, यार इस कॉन्सेप्ट को तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, कितना अधिक है 20 अधिक है, 20 अधिक है। ठीक है, आंसर क्या पूछा हमसे अधिक में, तो कौन सी वाली संख्या लेंगे हम छोटी वाली। कौन सी छोटी वाली। अधिक आंसर लाने के लिए छोटी वाली संख्या से भाग और परसेंटेज में आंसर लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 20 से कितनी बार कटेगा ये, 20 से 20 कट गया तो ये कितना है यहाँ, कितना बचा हमारा 100। यानी आंसर क्या होगा हमारा 100%। कैसा आंसर होगा 100%। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ देखते हैं 20 और संख्या 40 दी है, 20 और 40 दी है, इनका अंतर कितना होगा 20 अंतर होगा। आंसर कैसा पूछा हमसे कम आंसर। कम आंसर लाने के लिए कौन सी वाली संख्या से भाग, बड़ी वाली संख्या से भाग। बड़ी वाली संख्या कौन सी है 40 और गुणा कितने की परसेंटेज में आंसर लाने के लिए 100 से गुणा। 20 से 40 कितनी बार कटेगा 2 बार और 2 से 100 कितनी बार कटेगा 50%। कितना आंसर आया हमारा 50%। ठीक है, इसी बेस पर हमारे सारे क्वेश्चन होंगे कमी वृद्धि वाले, चाहे वो चीनी की खपत में पूछे कमी या वृद्धि या दलाली की दर पूछे। ठीक है भाई, चलो मैं एक बार और समझाता हूं आपको इसको। अगर समझ में नहीं आया हो तो चलो दोबारा देखते हैं। ठीक है भाई, देखो
मैंने 8 कोई संख्या दी है, कितनी 8। इसके दो फैक्टर होते हैं, कितने 2 और 4। ठीक है, इसके दो फैक्टर होते हैं 2 और 4। 2 से मैं भाग दूंगा 8 में, कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 से 8 में भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा 2 बार। यानी छोटी वाली संख्या से भाग देता हूं तो आंसर कैसा आएगा हमारा, बड़ा आंसर आएगा। और अगर मैं बड़ी वाली संख्या से भाग देता हूं तो आंसर कैसा आएगा हमारा, छोटा आएगा। ठीक है, वही बात है यहाँ पर भी। 40 और 20 संख्या दी है, इनका अंतर कितना है 20 है, इनका अंतर 20 है। तो हमसे आंसर कैसा पूछा है, अधिक। कैसा पूछा है, अधिक। अधिक लाने के लिए कौन सी वाली संख्या से भाग, छोटी वाली से संख्या से भाग। और परसेंटेज में आंसर लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। इस 20 से ये 20 कट जाएगा तो आंसर क्या होगा हमारा 100%। कितना आंसर होगा 100%। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 20 40 से कितना प्रतिशत कम है। संख्या 20 40 से कितना प्रतिशत कम है। देखो कितना कम है, 20 और 40, इनका अंतर कितना होगा 20। कितना होगा 20। आंसर कैसा पूछा हमें, कम पूछा है हमसे। कम आंसर लाने के लिए कौन सी वाली संख्या से भाग, बड़ी वाली संख्या से भाग और गुणा 100। 20 से 40 कितनी बार कटेगा 2 बार। 2 से 100 कितनी बार कटेगा 50 बार। तो कितना आंसर आया हमारा 50% आंसर आया। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन करते हैं हम, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ये दो दिए हैं, कौन कौन दिए भाई, ए और बी दिए। कौन कौन दिए हैं, ए और बी दिए हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से, तो बी की कितनी 100। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, जब इसकी 100 है तो ए की कितनी होगी 80। ए की कितनी होगी 80। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो ये 80 होगी और ये 100 होगी। कितना क्या पूछा है आपसे, इसका अंतर कितना होगा 20। आंसर कैसा लाना है हमें, अधिक। अधिक लाने के लिए कौन सी वाली संख्या से भाग, छोटी वाली संख्या से भाग और गुणा परसेंटेज में आंसर लाने के लिए 100 से गुणा। 20 चौके 80, 4 से 100 कितनी बार कटेगा 25 बार। तो आंसर क्या होगा हमारा 25% आंसर होगा। ठीक है, चलो वैसे इसका एक तरीका और भी होता है भाई, इसका एक तरीका और भी होता है। चलो जैसे और टीचर कराते हैं मैं ऐसे करा देता हूं इसको भी, चलो देखते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है R% बटे, R% बटे, जब अधिक में पूछे तो 100 माइनस R गुणा 100 करेंगे। जब आपसे किसी आंसर पूछे, अधिक में आंसर पूछे, और कमी में जब आंसर पूछे आपसे, कमी परसेंटेज में, तो आपका आंसर क्या होगा R बटे 100 प्लस R गुणा 100 ये लगेगा। कमी परसेंटेज पूछे जब, और जब अधिक पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये क्या है हमारे सूत्र, क्या है हमारे सूत्र में। देखो क्वेश्चन है, अधिक में पूछा था यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, और आंसर क्या पूछा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी अधिक पूछा, ये वाला लगेगा। आर कितना दिया 20% बटे 100 माइनस 20 और गुणा 100। 20 बटे 100 में से 20 में कितने बचे भाई 80 और गुणा 100। 20 चौके 80 और 4 से 100 कितनी बार कटेगा 25 बार। तो आंसर क्या बनेगा हमारा 25%। ठीक है, ये फॉर्मूला है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यदि जो ए की आय है, ए की
आय है बी से 10% अधिक है, बी से 10% अधिक है तो यानी बी की 100 है तो ए की कितनी होगी 110 होगी। इनका अंतर कितना होगा 10, इनका अंतर कितना होगा 10। कैसा आंसर लाना हमें कम, कम आंसर लाने के लिए कैसी वाली संख्या से भाग, बड़ी वाली संख्या से भाग और गुणा करेंगे हम 100 की, 0 से 0 कट गई और 11 से जब 100 में भाग दो कितनी बार जाएगा 11 निन्मा 99, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% होगा भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की कितने प्रतिशत खपत कम की जाएगी खर्च न बढ़े, कितने प्रतिशत की खपत कम की जाएगी खर्च न बढ़े। चलो करते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी पहले 100 थी, कितनी थी 100 थी, जब 20% की वृद्धि होगी तो कितनी हो गई 120, इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर 20 होगा। तो क्या कहा है क्वेश्चन में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की कितने प्रतिशत खपत कम की जाएगी खर्च न बढ़े, यानी आंसर कैसा लाना हमें कम में। कम आंसर लाने के लिए कैसी वाली संख्या से भाग, बड़ी वाली संख्या से भाग, यानी कितना 120, और परसेंटेज में आंसर लाने के लिए 100 से गुणा, 20 से कितनी बार कटेगा ये 6 बार, 20 से कितनी बार कटेगा ये 6 बार, और 2 से 3 बार, 2 से 100 कितनी बार 50 बार, तो कितना आंसर बनेगा 50/3%, या काटो वैसे 16 तिया 48, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% होगा, 16 सही 2/3% होगा भाई। ठीक है, समझ में तो आ रहे होंगे ना, ठीक है भाई, चलो भाई ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई तो एक उपभोक्ता को अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च पहले जितना रहे, पहले जितना रहे। देखो क्वेश्चन में बोला चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई, पहले अगर हमारी 100 थी, पहले हमारी 100 थी और 25% की जब कमी कर दी गई तब कितने रह गई 75, कितने रह गई भाई 75, इन दोनों का अंतर क्या होगा 25 होगा, कितना होगा 25 होगा। चलो पूछा क्या है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई तो एक उपभोक्ता को अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए। कैसा आंसर लाना हमें, वृद्धि अधिक, अधिक लाने के लिए कौन सी वाली संख्या से भाग, छोटी वाली संख्या से भाग, और गुणा परसेंटेज में आंसर लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 25 तिया 75, 100/3, जब भाग दोगे तो कितना आंसर बनेगा 33 सही 1/3%, कितना आंसर बनेगा 33 सही 1/3%। ठीक है, यही हमारा क्या होगा भाई आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर दलाली की दर, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर, 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। क्वेश्चन है भाई किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाली की आय अपरिवर्तित रही तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। जैसा पूछा है कमी पूछी है, चलो कमी पूछी है तो कैसे करेंगे भाई, चलो देखो 4% से बढ़कर कितने, 4% से बढ़कर कितनी हो गई 5% हो गई, 4% से बढ़कर कितनी हो गई 5% हो गई, कितनी बड़ी एक बड़ी, कितनी बड़ी एक बड़ी, किस पे बड़ी, किस पे बड़ी, आंसर पूछा है कैसा
कमी में, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो कमी या कम आंसर लाने के लिए कौन सी वाली संख्या से भाग, बड़ी वाली संख्या से भाग, और परसेंटेज में आंसर लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 5 से भी 100 कितनी बार कटेगा भाई, 20 बार। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, 20%। क्या बनेगा आंसर हमारा, 20%। ठीक है भाई, चलो समझ में तो आ रहे होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेब का मूल्य 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया। सेब का मूल्य 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया। एक उपभोक्ता को अपने सेब की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है भाई, क्वेश्चन दोबारा सुनो। सेब का मूल्य 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया। एक उपभोक्ता को अपने सेब की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि कितना भी लंबा क्वेश्चन दिया हो, आपसे कमी और वृद्धि में पूछा है आंसर, तो इससे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। चलो देखो क्या दिया है, 20 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 30 रुपए। ठीक है, इनका अंतर कितना, 10। इनका अंतर कितना, 10। आंसर क्या पूछा है, कमी में। आंसर किसने पूछा है आपसे, कमी में। कमी आंसर लाने के लिए कौन सी वाली संख्या से भाग, बड़ी वाली संख्या से भाग करेंगे और गुणा करेंगे हम 100 से। 0 से 0 कट गई तो 100/3 बचा, 100/3 पर कितना होगा, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% क्या होगा भाई, हमारा आंसर होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो ठीक है, देखो धीरे धीरे कठिन क्वेश्चन आते जाएंगे तो घबराने वाली हमें कोई बात नहीं है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, जो इंसान पानी से नहाता है, जो इंसान पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है, वह सिर्फ लिबास बदलता है। और जो इंसान पसीने से नहाता है वह क्या होता है उसके साथ, वह इतिहास बदलता है। ठीक है, तो हमें घबराने वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, सेब का मूल्य 30 रुपए से बढ़कर, सेब का मूल्य 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए कर दिया गया। 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए कर दिया गया। उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कितने बढ़े भाई, 10 बढ़े। इनका अंतर कितना, 10। अंतर कितना इनका, 10। तो आंसर कैसा चाहिए हमें, वृद्धि में। वृद्धि में आंसर लाने के लिए कौन सी वाली संख्या से भाग, छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे और गुणा करेंगे हम 100 से। परसेंटेज में आंसर लाने के लिए गुणा किससे करेंगे हम, 100 से। देखो 0 से 0 कट गया तो क्या बचा, 100/3 बचा। इसमें जब इसका भाग दोगे तो क्या होगा, 33 सही 1/3% क्या होगा भाई, हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से, दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 10% तथा 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो 3 संख्याएं दी हैं, कितनी संख्याएं दी है हमारे, 3 संख्याएं दी हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन में बोला क्या है, दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 10% तथा 20% कम है। अगर तीसरी संख्या हमारी 100 है, तीसरी संख्या हमारी 100 है, तो क्वेश्चन कहता है कि 10% तथा
20% कम है दो संख्याएं, इससे 10% कम होगी तो कितनी होगी 90, कितनी होगी 90, और ये कितनी कम है 20% कम है इससे, तो ये कितनी होगी 80, कितनी होगी भाई 80। क्वेश्चन कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इनका अंतर कितना 10, इनका अंतर कितना 10। आंसर कैसा लाना है अधिक में, अधिक के लिए कौन सी वाली संख्या से भाग, बड़ी वाली छोटी वाली संख्या से भाग, और गुणा करेंगे किसकी 100 की, 2 जीरो से 0 खत्म, 4 से कितनी बार 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार 25 बार, तो कैसा आंसर हुआ 25/2%, या 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% क्या होगा अभी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो भी क्वेश्चन है हमारा ये, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखो फर्स्ट और सेकंड दो संख्याएं दे रखी है, अनुपात दे रखा है इनका कितना 4:5, 4:5 अनुपात, इनका 4:5 दे रखा है, तो आंसर कैसा लाना हमें, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, आंसर कैसा लाना हमें कम। देखिए अनुपात हो या अलग अलग संख्या दी हुई हो तो हम पे इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाए कम या वृद्धि पूछा जाए, तो इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों का अंतर कितना भाई, इन दोनों का अंतर कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। आंसर कैसा लाना है हमें कमी, कम लाना है, कम लाने के लिए बड़ी वाली संख्या से भाग और गुणा 100 करेंगे, 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20 बार, तो आंसर कितना बनेगा भाई हमारा 20% आंसर होगा, कितना आंसर होगा हमारा 20% हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है भाई, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है, और पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक में आंसर लाना, इनका अंतर कितना 1, अधिक में आंसर लाने के लिए छोटी वाली से भागे बड़ी वाली से, छोटी वाली से, छोटी वाली कितनी है 2, और गुणा क्या करेंगे हम परसेंटेज में आंसर लाने के लिए 100 से गुणा, 2 से 100 कितनी बार कटेगा ये 50 बार, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 50% आंसर होगा, कितना आंसर होगा हमारा 50% आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है, 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए सही बटे में दिया आपकी बात कितना दिया है 16 सही 2/3%, इसका मतलब क्या होगा 16 3 48 और 2 50/3%, जब परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या लगाएंगे हम 100, 50 दूनी 100, कितना होगा 1/6, कितना होगा 1/6 होगा भाई। ठीक है 1/6, ठीक, इसको मानेंगे हम टोटल, क्या मानेंगे इसको टोटल, और ये जो होगा हमारा कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगी कमी या वृद्धि होगी, तो कमी दी है यहाँ पर 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है, टोटल कितना है 6, जब 1 की कमी होगी तो बेशक कितनी होगी 5, कितना होगा 5 कितना होगा भाई 5, कितने की 1, अंतर कितना इसका 1, तो आंसर किसमें पूछा है वृद्धि में, वृद्धि में आंसर लाने कौन दिए कौन सी वाली संख्या से भाग बड़ी वाली संख्या से भाग, तो बड़ी वाली को कमी वृद्धि लाने के लिए कौन सी वाली संख्या से भाग छोटी वाली से भाग, छोटी वाली कौन सी है 5, और गुणा कितने की 100 की,
5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो आंसर क्या होगा हमारा? 20% आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा अभी आंसर? 20% होगा। ठीक है भाई, चलो आशा करता हूं कि आप लोग समझ तो रहे होंगे ना। ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन है चीनी के भाव में 6 सही 2/3% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी हो जिससे कि परिवार का खर्च न बढ़े। चीनी के भाव में 6 सही 2/3% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी हो जिससे कि परिवार का खर्च न बढ़े। ठीक है भाई, कितना दिया है? 6 सही 2/3%। कितना दिया है? 6 सही 2/3%। इसका मतलब क्या हुआ? 6 18 2 20/3 और परसेंटेज हटाएंगे तो गुणा कितने की? 100 की। 20 से 100 कितनी बार? 5 बार। तो कितना होगा? 1/15 होगा। 1/15 होगा। तो क्या है? 6 सही 2/3% की वृद्धि होने पर वृद्धि हुई है भाई। क्या हुई है? यहाँ पर वृद्धि हुई है। और इसको क्या मानते हैं हम? टोटल। यानी क्या मानेंगे इसको? टोटल। हमने 15 थी, जब एक की वृद्धि होगी कितनी हो गई? 16। कितनी हो गई? 16। इसका अंतर कितना? 1। इसका अंतर कितना? 1। आंसर कैसा लाना हमें? कम में। कम आंसर लाने के लिए कौन सी वाली संख्या से भाग करेंगे? कौन सी वाली संख्या से भाग करेंगे भाई? बड़ी वाली संख्या से भाग करेंगे। बड़ी वाली कितनी है? 16 है। और गुणा कितने की करेंगे हम? 100 की। परसेंटेज में आंसर लाने के लिए कितने की गुणा? हम 100 की। कितने की गुणा? 100 की। 4 से काटोगे 4 चौके 16 और 4 से कितनी बार? 25 बार। यानी कितना होगा? 25/4%। या इसका इसमें भाग दोगे तो क्या होगा? 6 चौके 24। 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4% की क्या करनी होगी? वृद्धि करनी, कमी। ठीक है, ठीक है भाई। 6 सही 1/4% क्या होगा हमारा? यही हमारा आंसर है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे में होगी। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।